कल्पना करो, कल सुबह उठो और पूरी दुनिया से सरकार गायब हो जाए। न पुलिस, न अदालत, न सेना, न कानून, न पासपोर्ट, न बैंक, सिर्फ इंसान। क्या होगा? क्या लोग आजाद होंगे या दुनिया नर्क बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार बनी ही क्यों थी? आज हम 3 लाख साल की पूरी यात्रा करेंगे और अंत में तुम्हें पता चलेगा, सरकार हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। लेकिन एक बात शायद तुम्हें नहीं पता, मानव इतिहास का लगभग 95% समय कोई सरकार थी ही नहीं। न राजा, न संसद, न चुनाव, न टैक्स। फिर भी इंसान जिंदा था। कैसे? चलो 3 लाख साल पीछे चलते हैं। इंसान 20 से 50 लोगों के छोटे ग्रुप में रहता था। सब एक दूसरे से को जानते थे। कोई चोरी करता, सबको पता चल जाता। कोई झूठ बोलता, सब उसका भरोसा छोड़ देते। सबसे बड़ी सजा, ग्रुप से बाहर निकाल देना। और उस समय इसका मतलब लगभग मौत। यही पहली सरकार थी। न कानून, सिर्फ भरोसा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता बदल दी। खेती। पहली बार इंसान एक जगह बस गया। खेत बने, घर बने, अनाज जमा हुआ और पहली बार एक नया शब्द पैदा हुआ, ये मेरा है। यहीं से चोरी शुरू हुई, झगड़े शुरू हुए, जमीन के लिए लड़ाई शुरू हुई और यहीं सरकार का बीज बोया गया। गांव बने, फिर मुखिया बने, फिर शहर, फिर राजा, फिर सेना, फिर टैक्स, फिर अदालत, फिर अधिकारी, यानी सरकार। अब सवाल था, इतने लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए? तभी पैदा हुई दुनिया की सबसे खतरनाक चीज, लिखित कानून। हम्मुराबी। लगभग 4000 साल पहले उसने कानून पत्थर पर लिख दिए। अगर ऐसा अपराध, तो ऐसी सजा। पहली बार नियम इंसान की याददाश्त से निकलकर पत्थर पर आ गए। लेकिन एक और चीज हुई। राजा ने कहा, मुझे भगवान ने चुना है, और यहीं से धर्म और सत्ता एक हो गए। फिर आए विशाल साम्राज्य, मिस्र, फारस, रोम, मौर्य। अब लाखों लोग एक राजा के नीचे। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाएगा कौन? यहीं पैदा हुई नौकरशाही। सरकारी कर्मचारी, रिकॉर्ड, फाइलें, टैक्स। यानी सरकार अब एक इंसान नहीं रही, एक मशीन बन गई। लेकिन एक दिन लोगों ने सवाल पूछा, राजा को हम पर राज करने का अधिकार किसने दिया? यहीं से आए हॉब्स, लॉक, रूसो। उन्होंने कहा, सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं। फिर अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और पूरी दुनिया बदल गई। अब राजा ऊपर नहीं, संविधान ऊपर, सरकार भी कानून के नीचे। फिर आया औद्योगिक युग। कारखाने, मजदूर, बाल श्रम, प्रदूषण। सरकार को पहली बार सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी देना पड़ा। यहीं से जन्म हुआ कल्याणकारी राज्य का। आज सरकार सिर्फ संसद नहीं है। आज डिजिटल पहचान, ऑनलाइन टैक्स, एआई, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवाएं और भविष्य शायद एआई अधिकारी, ब्लॉकचेन वोटिंग, डिजिटल नागरिकता।
और मंगल ग्रह की सरकार। हाँ, एक दिन इंसान को पृथ्वी के बाहर भी सरकार बनानी पड़ेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार कभी खत्म होगी? शायद नहीं, क्योंकि जहां दो इंसान होंगे वहां नियम चाहिए। जहां नियम होंगे, जहां कोई उन्हें लागू करेगा, और वही सरकार होगी। लेकिन याद रखना, सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसके हथियार में ही, उसके कानून भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत है लोगों का विश्वास। जिस दिन लोग विश्वास खो देंगे, सबसे बड़ी सरकार भी गिर सकती है। और जिस दिन लोग समझदार हो जाएंगे, सरकार भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हर सरकार आखिरकार अपने नागरिकों का ही प्रतिबिंब होती है।